स्वागत है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेस्ट स्टडी पीके। मैं फिर से आप लोगों के बीच में क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए साइंस लेकर फिर से आप लोगों को हाजिर हो। आगे का सेशन ठीक है, तो समय को नहीं बर्बाद करते, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते, चलिए बोर्ड की तरफ आइए। ए बाबू बदमाशी नहीं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कौन ऐसा वस्तु या सामान है जिसको लेंस नहीं बना सकते, उससे लेंस उससे बना नहीं सकते हैं। तो जल, कांच, पीतल या इनमें से कोई नहीं। तो भैया पीतल से आप लेंस बना नहीं सकते। पीतल हो गया या मिट्टी हो गया, ये सबसे भैया कभी भी लेंस बनेगा नहीं। ठीक है ना। लेंस क्या, जिसका आर पार आप देख पाइएगा, वो क्या है? लेंस। जैसे चश्मा, चश्मा क्या है? लेंस है। ठीक है, तो कांच का भी लेंस बन सकता है, पानी का भी लेंस बन सकता है, लोहा का, तांबा का, पीतल का, ठीक है, मिट्टी का, ये सब भैया कभी भी आपका लेंस नहीं बन सकता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, यानी बुरा कि प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम है। सीधा सीधा एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया टाण किया है। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भैया दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कई नियम? दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम, प्रवर्तन बोले या अपवर्तन बोले। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन आपसे पूछे या प्रकाश का अपवर्तन पूछे, उसका दो नियम होता है। यहाँ वही पूछा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया था। दो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। जैसे आपको हम देखें, आप हमारा आंख में आपको देखें तो फोटो को जाके एक जगह बनता है, तो कहाँ बनता है? ठीक है, जैसे आप हमको देख रहे हैं तो आपका आंख में पर्दा, उस पर्दा पे जाके फोटो बनता है। एक जानकारी होता है उल्टा बनता है। आप हमको सीधा दे रहे हैं तो वहां गणमुड़िए, गणिया ऊपर मुड़िया नीचे, और दिमाग में जाते जाते उसको फिर सोझा कर देता है। समझे कि नहीं? तो वही बोला कि जो आपको देखे या आप हमको देख रहे हैं तो फोटोआ कहाँ बनता है? फोटोआ केजा बन रहा है। तो वही बोला किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है? कर्निया, रेटिना, पुतली या आइरिस। तो ठीक है, तो कहाँ बनता है? रेटिना। रेटिना पर जैसे आप हमको देखे या हम आपको देखे तो कहाँ आपका फोटो बन गया? रेटिना। और रेटिना पर कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। मतलब समझ रहे हैं ना। आप हमको ऐसे खड़ा देख रहे हैं, लेकिन आपको वहां भैया रेटिना पर कैसे? उल्टा, यानी मुड़ी नीचे पर ऊपर, बोले तो गरमुड़ी है। ठीक है ना। लेकिन दिमाग तक आपका जाते जाते, मुड़ी तक, ब्रेन तक जाते जैसे सोझा कर देता है। फिर समझे कि नहीं? समझ रहे बात को कि नहीं? आगे बढ़ा जाए तो फिर से भैया वही बात, नो बकवास, समय बर्बाद नहीं करिए। फ्री फायर जो लन फन आप खेल रहे हैं, ठीक है ना, उस सब पे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। ठीक है, गाना सुना सैया जी सबर करी, तो थोड़ा सा सबर कर लीजिए फरवरी तक। ना सबर करिएगा तो बहुत रिजल्ट के दिन लीला हो जाएगा। क्या लीला होगा? इतना करिए कि भैया आपका गार्जियन, मम्मी पापा, भाई बहन सबको इज्जत बना रहे। ठीक है, सर गर्व से कहे हाँ हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है, इतना नंबर है। ठीक है, तो उस योग्य बनाइए हमको। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप लोग में पोटेंशियल है। अधिकतर बच्चा मतलब पोटेंशियल है, बस करना आप नहीं चाहते। जिस दिन आप ठान लीजिएगा ना कि कर देंगे तो उस दिन जरूर होगा। समझे कि नहीं? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, बोला कि जो म्यू है उसका मान क्या होता है, यानी सीधा सीधा अपवर्तनांक का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है ना, किसका फॉर्मूला पूछ रहा है? अपवर्तनांक का। तो साइन आर बटा साइन आई होता है कि साइन आई बटा साइन आर, कि साइन आई गुने साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर। तो क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ठीक है ना, ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? बोल दिया कि फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर। फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो पूरा कौन सा दर्पण है पूछा, कौन सी है? कौन सा दर्पण? तो एक दो चीज आपको बता दे। देखिए, जिसका फोकस समझो बुआ,
जिसका फोकस प्लस है, जिसका फोकस क्या है, प्लस है, तो समझ जाओ उत्तल है। यदि फोकस प्लस है तो कौन है, उत्तल। और यदि फोकस माइनस है तो क्या है, अवतल। माइनस है तो अवतल। समझ गए, सीधा सीधा और साफ साफ और सुथरा सुथरा बता देते हैं। ठीक है कि भैया देवर साथे रहवा कि भौजाई साथे रहवा, ध्यान दा कि भैया यदि फोकस प्लस है तो कौन होगा, उत्तल। और यदि फोकस माइनस है तो क्या होगा, अवतल। समझ गया ना। तो यहाँ वही बोला कि एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी देखो +20 है, क्या है, +20। तो प्लस किसका होता है, उत्तर का ना, प्लस किसका है, उत्तर। तो आंसर क्या होगा, उत्तल। उत्तल दर्पण का फोकस प्लस। समझे कि नहीं समझे, अरे घुस रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ रहे हैं कि नहीं। क्या हुआ, बड़ी खुश तो लग रहा है, दिक्कत है का। हाँ ये पीछे से मत मारो, आगे से आके मारो। चलो चलो बउआ, ये तो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब में जो अच्छा मौसम साफ रहेगा ना तो जाके से झांकिएगा ना तो लगेगा गहरा कम है, यानी गड्ढा कम है। गंगा उंगा जी में भी उसी होता है, आपको लगेगा ऊपर से बड़ा कम गहरा है। या स्विमिंग पूल देखा टीवी में दिखाता है तो ऊपर देखने से क्या लगता है कि हम नीचे तनके तो है, जाएंगे तो ढोंड ही भर जाएगा, ऊपर नीचे कहाँ जाएंगे। जब कूदिएगा तब पता चलेगा कि ढोंड ही भी जाएगा कि नाक भी जाएगा कि मोड़ी तक जाएगा। समझे, तो उसे कम गहराई या बाल्टी उल्टी में पानी रख दीजिएगा ना तब वो गहराई कम नजर आता है, लगेगा पेंदी उठल है, लगेगा कि पेंदिया क्या उठल है, उठल है। तो इसे कहा है, तो वही क्वेश्चन है कि तालाब जल कम गहरा दिखाई देता है। यानी तालाब आप देख रहे हैं या स्विमिंग पूल देख रहे हैं या गंगा जी में देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि गहराई कम है, लेकिन जैसे ही घूमे तो हड़ाक सीना नीचे जाइए। ठीक है, तो हड़ाक सीना नीचे जा रहे हैं। ठीक है, हड़ाक सीना नीचे तो देखिएगा तो काहे कम दिखता है। जैसे बाल्टी में लोटा में पानी रख दिया, पानी में लगेगा कि भैया कम गहरा है, पेंदी उठल जैसा है, तो काहे दिखाई देता। तालाब में कम गहराई दिखता है, काहे। गंगा जी में कम गहराई यानी पानी लगेगा कि कम में है, लेकिन घुसिएगा तो ज्यादा लगेगा। तो इससे क्या है, प्रवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवन। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण गंगा जी में गहराई कम नजर आएगा, तालाब में गहराई कम नजर आएगा, लोटा का पेनी उछल नजर आएगा, बाल्टी का पेनी उछल नजर आएगा। ठीक है, कुआं में गहराई कम, ऊपर से देखिए कुआं तो लगेगा नहीं कहाँ गहरा है, जैसा सूता तब पता चलता है कि नीचे बहुत गहरा था। तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। एक गोलीय दर्पण, हेलो ब्रदर ऐसी क्यों करी पाजी, वही पाजी आ गई फिर से, दूसरा कर दो। कहाँ ध्यान है मेरी भाई, ऐसे करेगी तो काम आ जाएगी। रह दुल्ला मारो ना, थोड़ा सा डिचिंग ढाचिंग करो। आइए ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अभी ना बताए जी, अभी बताए ना कि फोकस दूरी किसका क्या होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाबू क्या होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक बोले तो माइनस, माइनस बोले तो नेगेटिव। ठीक है ना, तो भैया अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस, उसका फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। अरे बोलिए ना क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इसका फोकस दूरी बोले तो क्या होगा, ऋणात्मक। सर फजर क्या कर रहा है, या करा देंगे, करेगा ना। दुल्हन लेकर लड़के में कर ले, एक दिन तू रही हो, एक दिन वो रही। एगो ऐसे ओठलाली चाहे वाला नहीं आ रहा, कहना था तो दोस्त ओठलाली चाहे वाला कहाँ गया, बोला हर घंटी चाहिए ओठलाली से रोटी बोले ना। हाँ तोरा पता हो कहाँ है, कौन तोड़ दिया, मैंने खिया दे ओठलाली से रोटी बोल के की होते। आओ बउआ देखो, तो अवतल दर्पण रही अवतल लेंस रहे बउआ, अवतल दर्पण रही अवतल लेंस रहे, उसका फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक बोले तो माइनस, माइनस बोले तो नेगेटिव। ठीक है,
किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो फॉर्मूला होता है f बराबर r/2। क्या फॉर्मूला होता है? f बराबर r/2। ये बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि r बराबर 2f, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हैं, ये दो फॉर्मूला होता है, वक्रता केंद्र और त्रिज्या में संबंध है, ठीक है ना। वक्रता केंद्र और त्रिज्या में संबंध यदि बोलेगा कि भैया फोकस दूरी को बताइए क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो फोकस दूरी का दुगना होता है। तो आप उस सीधा से इसमें टिक लगा लीजिए कि r बराबर 2f है ना, ऑप्शन बी। गांठ दीजिए, कोनो तकलीफ है? आगवा में बढ़ है कि पिछुतिया में रहे? आगवा में बढ़ है। चलो, आप लोग का आज्ञा है तो मानना पड़ेगा। समझ में आवत है? अरे समझ में आवत है हो? आइए, न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस, सॉरी क्या लिखा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये जो शब्द है न्यूक्लियस शब्द, ये न्यूक्लियस भैया कोशिका में रहता है। न्यूक्लियस कहाँ रहता है? कोशिका में। तो न्यूक्लियस शब्द पहली बार कौन बोला? न्यूक्लियस शब्द सबसे पहले कौन बोला? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या पलाड या बिचार्ड, नाम तो भैया ससुर के नाती का इसमें। तो भैया न्यूक्लियस शब्द कौन बोला? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस शब्द कौन बोला? रॉबर्ट ब्राउन। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? जैसे पौधा है तो भोजन ग्रहण कर रहा है, स्वपोषी पोषण अभी बताएं, तो किस रूप में भोजन को ग्रहण करता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड? तो क्या है? स्टार्च। खाना जब ज्यादा पेड़ पौधा में हो जाता है ना, तो स्टार्च के रूप में जमा कर लिया, ठीक है ना। तो ही पूछा है कि पौधा में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में जमा कर लिया। जब नहीं खाना बनाने की दिक्कत हुआ, जैसे सूरज मामा रहे तो पेड़ पौधा खाना बनाएगा, लेकिन ठंडा के दिन तो कभी कभी सूरज मामा आते ही नहीं, नजरे नहीं आएंगे ना, आते हैं। तो वही स्टार्च जो जमा करते रहता है, धीरे धीरे लहे 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 खाते रहता है। कैसे खाता है? लहे लहे। लहे लहे मतलब धीरे धीरे। जैसे मान लो कि हम लोग भी चढ़िया गए में कोई पेट निकल है, उसको भी एक 10 दिन भूखे रखिएगा ना, कुछ नहीं होगा, क्या कि उसका शरीर में चर्बी है, फैट है, वो फैट धीरे धीरे पिघल के उसको शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा। लेकिन पातर दुबर रहे, अब पातर दुबर है तो अपने चर्बी नहीं है, फैट नहीं है, अगर अन्य मांस पिघले है, गुद्दा उद्दा पिघले है, तो उसका शरीर में मांस है, तो 1-2 दिन भूखलो रह जाएगा ना, तो ये मेंटेन कर लेगा ताकि उसमें चर्बी जमा। उसी तरह पेड़ पौधा में भी खाना खा लिया जो बचा, तो उसको कैसे जमा कर लेता है? स्टार्च में जमा कर देता है। बड़ी तो लुबुर लुबुर कर रहा हुआ, लसफसर आ रहा है, सोच लेना। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी, पुस्तक का नाम किताब, पुस्तक मतलब किताब, किताब का नाम क्या है? द माइक्रोग्राफी। क्या नाम है? द माइक्रोग्राफिया। किसके द्वारा लिखा गया है? किताब है द माइक्रोग्राफिया। ये किताब लिखने वाले कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक? कौन लिखा है? रॉबर्ट हुक। कौन लिखा है? रॉबर्ट हुक। एक चीज और खास जानकारी रॉबर्ट हुक के बारे में पूछे, अगर रॉबर्ट भैया कोशिका का खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक, नाम VVI है। कोशिका का खोज कौन किए? रॉबर्ट हुक। पूछेगा कोशिका का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। हम लोग का शरीर भी कोशिका से बना है, लाखों करोड़ों कोशिका से मिलके बना। आंख है तो अलग अलग कोशिका से बना है, नाखून है, बाल है, सब कोशिका से मिलके बना है। तो जो कोशिका जो पता की है वो कौन की है? रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। फिर एक बार आपको बता देते हैं भैया, समय अभी भी है, जाग जाइए, पढ़ना शुरू करिए। बहुत दिन लफा शूटिंग हमने कर लिए, ठीक है ना, बहुत बदमाशी कर लिया। 2-3 महीना, लास्ट में जो 2-3 महीना पढ़ेगा उसी में कुछ होने वाला, जो लास्ट में नहीं पढ़ेगा कुछ भी नहीं हो। कितना बहुत कोई एक्सपीरियंस आदमी से पूछेगा, बोलता कि 2-3 महीना पढ़ के हम गांठ दिए, इतना नंबर ला दिए, इतना नंबर ला दिए, ठीक है ना। अभी भी आपके पास समय है, जाइए, रात दिन एक कर दीजिए, सबसे रगड़ के पढ़िए, याद करिए, इसको 5 बार 6 बार लिखिए। ऑब्जेक्टिव का सेट रोज प्रैक्टिस करिए, रोज सेट मारिए, क्वेश्चन बैंक को रगड़ दीजिए,
पढ़िए ऐसा कि कॉपी कलम गाली गार्जियन कहे लगे क्या लगे पगला के लेके आज तक ऐसे पढ़बे ना कहीं, पहली बार करने से सूरज चांद उग गया, एकदम बदल दो दुनिया के साथ चीज। घर वाला भी पूरा खुश, एकदम चाय पानी लेकर रे बउआ हमर पीला पढ़ रहा है, यहाँ सब दब देगा मन से पढ़ोगे, ठीक है। और रिजल्ट आएगा तो दूसरे ताकत है, ठीक है। आगे, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखो ये पौधों और पशुओं का कोशिकाओं का विज्ञान अध्ययन मतलब होता है पढ़ना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। तब पौधा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, पशु यानी जानवर उनवर के बारे में उसका कोशिका यानी पौधा के कोशिका और पशुओं के कोशिका के बारे में यदि पढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेटिक्स या उत्तक विज्ञान। तो क्या कहेंगे भैया? कोशिका विज्ञान। यानी पेड़ पौधा के कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई जीव जंतु है, ठीक है, पशु है, उसका कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान। मानव हृदय घिरा हुआ है, हृदय मतलब हार्ट, दिल, हृदय मतलब दिल हार्ट, क्या मौसा रहे हैं किसका? ठीक है, देख चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है कि मानव हृदय, हृदय मतलब क्या होता है? दिल। हृदय मतलब दिल, दिल बोले या उसी को हार्ट भी बोलते हैं, दिल बोले या हार्ट, ठीक है ना। तो जो दिल है उसमें बहुत सारा है बिल, दिल में क्या है? बहुत सारा है बिल। ये मजाक की बात है। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव जो हृदय क्या चीज से घेरल है, नहीं घेरल रहेगा तो कोई एक फंड मार देता है कलेजा पर आके, दोस्त मार देता है कि नहीं? तो नहीं घेरल रहेगा तो फुटिया टूट ना जाएगा जी, या हार्ट अटैक से मरिए जाइएगा, मार देगा तो मर जाइएगा कि नहीं? तो उसको सुरक्षा के लिए आपको हार्ट को, हृदय को घेर दिया गया है। तो कच्ची से घेर दिया, पेरिकाइमा से, जाइलम से, फ्लोएम से या प्लाज्मा से। तो भैया किससे? क्या है? पेरिकार्डियम से। किससे है? पेरिकार्डियम। आपका हृदय दिल हार्ट को किससे घेरा गया है? पेरिकार्डियम से। काहे घेरा गया? कि उसको सुरक्षित हो, चोट ना लगे, कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए पेरिकार्डिया से उसको घेर दिया गया आपको, हार्ट या दिल को, ठीक है ना। फिर भी बच्चा लोग इधर उधर दिल लगा बैठता है, चाचा चाची कोई के न बख्शता है बच्चा से। चलो आगे, अरे आगे बढ़ा जाए बालक। तो एक बार फिर से भैया कमेंट में लिखिए, ठीक है, जय माता दी जोर से लिखिए, ठीक है। और भैया हम तो यही कहेंगे मन से पढ़िए। अब वीडियो भी एक बार शेयर कर दीजिए। आइए, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? देखो बीजांड, पराग नलिका किधर बढ़ रहा है? बीजांड के तरफ। पराग नलिका किधर बढ़ रहा है? बीजांड के तरफ। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि, वृद्धि में बढ़ना। तो जो पराग नलिका कन्ने बढ़ रहा है? बीजांड के तरफ। तो बीजांड के तरफ बढ़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोटोपिक्स, कोमोट्रैपिक्स या गुरुत्वानुवर्तन या फोटोप्रिज्म। क्या कहते हैं भैया? क्रेमोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? क्रेमोट्रोपिज्म। भैया पराग नलिका यदि बीजांड की तरफ बढ़ रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? क्रेमोट्रोपिज्म। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना है? श्वेत रक्त कण, जिसको WBC कहते हैं। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। क्या कहेंगे? व्हाइट ब्लड सेल। हम लोग को शरीर में 2-3 तरह का खून होता है, जैसे RBC रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं, WBC प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, लसिका, ये सब खून ही है, अलग अलग वेराइटी का, अलग अलग टाइप का, ठीक है। यहाँ पूछा कि मनुष्य में श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल, जीवन यानी जिंदा कै दिन शरीर में रहता है? उजला वाला खून श्वेत रक्त कण है यानी व्हाइट ब्लड सेल है, शरीर में कै दिन जिंदा रहता है? तो 12 से 20 दिन। कितना दिन? 12 से, मात्र आपका शरीर में 12 से 20 दिन जिंदा रहता है, उसका तो मर जाता है, फिर नया बनता है, फिर 12 से 20 दिन रहेगा मर जाएगा, फिर नया बनता है, फिर 12 से 20 दिन रहेगा बन जाएगा। कौन? WBC यानी श्वेत रक्त कणिका। RBC भी है, RBC। तो ये 20 से 120 दिन में, 20 से 120 दिन में ही मर जाता है।
लाल वाला जो खून है, रेड ब्लड सेल है, उसका जीवन काल है जिंदा रहने का 20 से 120 दिन तक जिंदा रहे। WBC उजला वाला है तो 12 से 20 दिन रहेगा। हम लोग खून कहाँ बनता है पता है? किसको पता है खून हम लोग कहाँ शरीर में बनता है? कहाँ? हड्डिया के अंदर बनता है खून। कहाँ बनता है? हड्डी के अंदर। मुर्गा उर्गा कभी खाए हैं? कुतवा जैसा मुर्गा की हड्डी को कभी फाड़ के देखा है? कुतवा जैसा मुर्गा की हड्डी को लेना, एकदम चीर देना उसको, एकदम चीर के देना, अंदर खोखला होगा। जैसे मान लीजिए कि देखो ये हड्डी है, मान लीजिए उसको फाड़ दीजिएगा ना तो ऐसे बीच में ललन मट्टी जैसा रहेगा, अंदर रहता है कि नहीं बीचे बीच, वही है ये जे खूनवा बनता है। तो हम लोग का भी शरीर में हड्डी है तो खून, ये दिमाग में चलो नस में बनता है खून, भुला जाइए वो सब लीला बिला भुला जाइए। तो खून बनता है आपका हड्डी के अंदर, जिसको कहते हैं बोन मैरो। जो क्या कहते हैं? बोन मैरो, वही खून बनता है। समझे कि नहीं समझे? कहाँ छेदा है? हाँ जी, बोले तो कि मुर्गा लीजिएगा, ठीक है, मुर्गा का हड्डी या लेग पीस लीजिएगा, लेग में पीस लंबा तन रहता, लीजिएगा उसको चाप चुप तो पहले ही चाप चुप के खाइए जाते हो, ठीक है, हड्डी के। उसके बाद धो धा लेना, उसका दांत से चीरना या कुछ से फाड़ के देखना है, उसका अंदर एकदम खोखला खोखला रहेगा, ठीक है ना। वही बोन मैरो, वहीं पे खून बनता है। आगे, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस मुर्गा का हम देखे हैं, कहता है कि पितवा हटा देते हैं ना, तो पितवा फट जाता है, पूरा मुर्गा के आपका क्या हो गया? मीट खराब हो जाता है ना। तो हम लोग के शरीर में भी पीत एगो है, अब बड़ी काम की चीज है। जिसका शरीर से पीत रस नहीं निकलता है ना, तो उसको देखिएगा एसिडिटी कहेगा, जलन जैसा लग रहा है, कैसे जलन जैसा, कलेजा भी लगेगा कि कलेजा जलन जैसा चहरल है, लगेगा जल रहा है। समझे कि नहीं? तो वही बोला है कि जो पीत रस है कहाँ से स्रावित, स्रावित मतलब निकलना, स्रावित मतलब निकलना। तो कहाँ से निकलता है? यकृत से, मुख गुहा से, आमाशय से, या छोटी कहाँ से निकलता है? यकृत से। यकृत मतलब होता है लीवर। यकृत किसको कहते हैं? लीवर को। यकृत मतलब लीवर। यही सुने डॉक्टर साहब का आपका लीवर खराब हो गया, अब दारू पीजिएगा, गांजा पीजिएगा, स्ट्रिंग, अभी तो ज्यादा लड़का सब स्ट्रिंग ठंडा मार देते हैं, तो स्ट्रिंग ठंडा मारिएगा ना तो पहला किडनी खराब होगा। स्ट्रिंग सब पीता, दारू गांजा के बराबर है। स्ट्रिंग जो भी ठंडा उंडा पीते हैं ना, सब गांजा दारू के दम बराबर है, आपको किडनी को ले बैठेगा, ठीक है ना। अभी तो मजा आता होगा, जीत गए चलवाई तोड़ देंगे स्ट्रिंग, क्या हो, बोतल पर बोतल तोड़ा, बड़ी खुशी है, भर एकदम घर में आए, यहाँ के एकदम स्ट्रिंग लिए, संस्था में थम्सअप भेटा गया 20 रुपए में 400 ग्राम चाप दी, और जाके कहा आपको खराबी कर रहा है? किडनी, किडनी, लीवर, खाना, पेट उट सब खराब कर देगा आपको सब। तो एक समय से खाइएगा वैसी निकल भी जाएगा सौंसे सौंसे। चावल ऐसी खाइएगा एकदम चावले निकल जाएगा सौंसे। फिर डॉक्टर भी जाए कहेगा हम देखे ना खाते हैं वैसी सौंसे सौंसे निकल जाता है जिस जैसा, समझेंगे। तो डॉक्टर साहब कहेंगे ना कि भैया मेरे आपका यकृत यानी लीवर हो गया खराब, लीवर हो गया फैल। क्या हो गया? फैल। एग्जाम में लीवर हो गया फैल, क्या कि मारे परीक्षा लिए हैं, क्या चीज की परीक्षा, अब उसको स्ट्रिंग पर आके पिया के परीक्षा लिए, ठंडा कोको कोला पेप्सी सब पिलाए, और सिया नहीं तो धर के फूंक दिए, सिगरेट बीड़ी सब फूंक के उसको पिया के टेस्ट लिए, बेचारा इस सारा टेस्ट में हो गया फैल। तो लीवर हो गया आपका फैल, तो हो गया वही फलानमो फरार भैल। न गनमा बजेगा न छोड़ के तू गैला हो पियावा, कहानी खत्म। नासा आशा से दूर हो जाइए, ठंडा उंडा ना पीना बंद कर दीजिए, खासकर गर्म से तो आगे कभी पीजिए ही नहीं, ठीक है। यही ना होगा कि भैया निवास का थोड़ा सा कम बिक्री होगा, लेकिन शरीर तो बचल रहेगा ना, हो तो शरीर बचेगा तो 100 उपाय, नहीं तो बुरा में जाओ, हम तो कहिए ना सकते हैं। तो पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर।
लीवर में ऐसा करिएगा, तेल वाला चीज खाइएगा, ठंडा पीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, ये सब तो भी लीवर लीवर करके बुरा में चल जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छा से आया होगा। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।